हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज की प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है सॉर्ट द पीपल। इजी सा प्रॉब्लम है, LeetCode 2418। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग नेम्स। तो हमारे पास एक नेम्स की स्ट्रिंग दे रखी है जो कि हमें दिख रहा है, एंड एन एरे हाइट्स, ठीक है, जिसका दैट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो भी हाइट्स वाली चीज़ है उसके अंदर सारे वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, कोई सिमिलर वैल्यूज़ नहीं होंगे। बोथ एरेज आर ऑफ लेंथ एन, ठीक है, दोनों एरेज जो हैं सेम लेंथ की होंगी फॉर ईच इंडेक्स आई, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो हर एक इंडेक्स जो भी होगी, तो नेम्स आई और हाइट्स आई, है ना, डिनोट नेम एंड हाइट ऑफ द आईथ पर्सन। मतलब कि जैसे कि इनके एग्जांपल में नेम्स के एरे में मैरी, जॉन और एमा, है ना, मैरी, जॉन, एमा। तो उनकी हाइट्स है 180, 165, 170। इसका ये मतलब है कि मेरी की जो हाइट है वो है 180, जॉन की हाइट है 165 और एमा की हाइट है 170। ओके, और हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है नेम्स, ठीक है, सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द पीपल साइड। तो हमें नाम रिटर्न करना है सिर्फ, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर के सॉर्टिंग ऑर्डर में, राइट। तो डिसेंडिंग वे में हमें रिटर्न करना है। मतलब डिसेंडिंग कैसे होगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा वो पहले आएगा। लेकिन अब एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो इनने हमें नेम्स और हाइट्स की अलग अलग एरे दे रखी है, राइट। तो जब अलग अलग सिनेरियो वाला बात हो गया तो आपस में ये लोग लिंक्ड नहीं है ना। तो मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि जो हमारे पास नेम्स है वो है मैरी, जॉन, ओके, और एमा, ठीक है। तो ये एक अलग पर्टिकुलर एरे दे रखी है और हमारे पास एक हाइट्स है, ठीक है, ये कुछ अलग है, 180 सॉरी, देन 165 एंड 170। ओके, तो ये आपस में लिंक नहीं है, बस इनने ये बता रखा है कि मेरी की जो हाइट है वो 180 है, जॉन की हाइट है 165 और एमा की हाइट है 170। और हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है इनके नाम, है ना, किस ऑर्डर में, जो इनकी हाइट है ना उस ऑर्डर में, वो कि डिसेंडिंग वे में होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारा हाइट होगा वो हो गया 180, 170, 165, ठीक है। तो इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। अब जो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, है ना, जैसे ये 180 किसकी थी, तो मैरी की थी, है ना, 170 किसकी थी, तो एमा की थी, राइट, और 165 किसकी है, जॉन की है। तो ये हमें रिटर्न करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम ये कैसे रिटर्न कर रहे होंगे, राइट। तो पहले तो हमें इन्हें आपस में बाउंड करना पड़ेगा, राइट, तभी तो हम आगे कर सकते हैं ना। हमें इन्हें आपस में बाउंड करना पड़ेगा, वरना अगर मान के चलो मैं सिंपली हाइट्स को सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो सॉर्ट इसे कर दूंगा तो क्या होगा, ये नेम्स की रेफरेंस से चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसे सॉर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 165, 170 और 180। तो अब क्या हो गया ना, अब प्रॉब्लम हो गया कि मैरी को लगेगा कि मेरी हाइट 165 है, जॉन को लगेगा 170 है और एमा को 180 लगेगा, है ना। तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो वो हमें ऐसे नहीं करना, पहले हमें इन्हें आपस में लिंक करना पड़ेगा। अब लिंक कैसे कर सकते हैं, तो सबसे देखो, अगर आप ध्यान दो तो ये एरो से आपको समझ में आ रहा होगा कि, है ना, तो मैरी किसको पॉइंट कर रही है, 180 को, जॉन किसे पॉइंट कर रहा है, 165 को, एमा कैसे किसको पॉइंट कर रही है, 170 को। तो इससे हमें ये पता चला कि ये थोड़ा मैप जैसा दिख रहा है, राइट। तो मैप में भी ऐसा ही रहता था, की वैल्यू पेयर होती थी कि सपोज मैरी के हमारी की बन गई और हमारा 180 वैल्यू पेयर हो गया, राइट। सेम जॉन जो होगा, जॉन के लिए हो जाएगा वैल्यू 165 और की हो गया हमारा जॉन यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक मैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैप में क्या करेंगे, पहले इनको हम बाउंड करेंगे, आपस में बांध देंगे, है ना, कि ताकि इनकी रेफरेंस ना खोए, आपस में कनेक्टेड रहे कि हाँ यार मैरी के लिए वैल्यू 180 है, जॉन के लिए 165 है और एमा के लिए 170 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन हमें पता है, किसे सॉर्ट करेंगे, हाइट के बेसिस पे। तो अब क्या होगा ना, अगर ये इनकेस सॉर्ट भी होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको बांध दिया है ना, आपस में लिंक कर दिया है। तो अगर हम सॉर्ट भी करेंगे तो हम खोएंगे नहीं कि कहाँ चला गया वो, मतलब मेरी की हाइट इधर चेंज ना हो जाए। तो हम ऑलरेडी पहले मैप लगा के दोनों को बांध लेंगे, उसके बाद हाइट के बेसिस पर सॉर्ट कर लेंगे। अब सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट तो हमने कर लिया। जनरल सॉर्ट कैसे काम करती है, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, छोटे से बड़े की ओर जा रहा होता है। लेकिन इनने बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम पीछे से सिंपली लूप लगा के प्रिंट आउट कर सकते हैं ना, प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो कोड से समझते हैं। तो ये हमारा कोड है, ओके। तो इसमें सिंपली हमने क्या किया, एक नंबर ऑफ पीपल जो हमारी नेम्स की लेंथ है, हम इसी के थ्रू रखेंगे, इसकी मतलब इसी के ऊपर आइटरेट कर रहे होंगे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद तो हमने एक मैप बना लिया हाइट टू नेम, ठीक है। तो हाइट टू नेम हमने एक मैप बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, पहले मैप के अंदर पुट किया किस, हाइट को नेम्स के साथ लिंक किया, राइट। मतलब कि 180 को
180 हमारी की बन जाएगी और मैरी हमारी वैल्यू पेयर है ना। तो इस तरीके से हमने इसे लिंक कर लिया। तो ये जॉन हो गया और 170 मान लो ए एमा थी, है ना। तो इस तरीके से हमने उसे लिंक कर लिया। क्लियर? तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो हमने इसे लिंक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, हाइट्स को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और हमने एक स्ट्रिंग एरे में, क्योंकि हमें रिटर्न करना है, तो ये हमारा आंसर होगा सॉर्टेड नेम्स, ठीक है। तो उतने ही साइज़ के बनाएंगे जितने नंबर ऑफ पीपल हैं हमारे पास, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पीछे से हम आइटरेट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इनने बोल रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम सॉर्ट करेंगे तो सबसे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ आएगा, वो लास्ट में आ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू क्या डालेंगे, तो जो सॉर्टेड नेम्स है ना, सॉर्टेड नेम्स वाली जो एरे है उसके अंदर आप क्या डालो, पीछे से एलिमेंट को डालना स्टार्ट करो, राइट। और कैसे, तो जो हमारी मैप है, मैप के अंदर वैल्यू गेट करो उसको, है ना, पीछे से हाइट्स ऑफ आई। तो जो हमारा आई है वो यहाँ से नम्स ऑफ पीपल माइनस आई, तो यहाँ से वो वैल्यू को गेट करके हमारे सॉर्टेड नेम्स वाले एरे के अंदर फिल कर देगा और सिंपली हम इसे रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सा कोड था, राइट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एरेज डॉट सॉर्ट हमने यूज़ किया इस वजह से एन लॉग एन, और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक हमने एक्स्ट्रा एरे स्पेस यूज़ करी है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन आएगी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, हमें एक मैप बनाना पड़ रहा है और उसके बाद हमें सॉर्ट भी करना पड़ रहा है, राइट। हमें दो अलग अलग चीज़ें करनी पड़ रही है। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसके वजह से हमारा ये दोनों काम एक में ही हो जाए, कि हमारा मैप का भी काम हो जाए और जो हमारी सॉर्टिंग वाली चीज़ है ना, ये दोनों काम हम एक साथ कर पाएँ। तो हमारे पास एक फ़ीचर है जिसे हम कहते हैं ट्री मैप, है ना। ट्री मैप में क्या होता है ना, एलिमेंट को जैसे भी हम डालेंगे ना वो ऑटोमेटिक सॉर्टेड ऑर्डर में जाती है। तो इसी कोड में हम हल्का सा चेंज करेंगे, आप देखना। तो देखो ये वाली लाइन तो सेम है ना, नेम्स के लेंथ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने वहाँ पे सिंपल मैप बनाया था, यहाँ पे हमने ट्री मैप बना लिया, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है, इंटीजर टू स्ट्रिंग मैप है, तो हाइट टू नेम है, तो बस हमने ट्री मैप बना लिया। अब देखो यहाँ पे होती क्या चीज़ है, तो ट्री मैप के अंदर हम सीधा एलिमेंट्स को पुट करना स्टार्ट किए। तो इससे क्या होगा ना, हमें देखो यहाँ पे एरेज डॉट सॉर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक सॉर्टेड वे में ही एलिमेंट को रखता है, ठीक है। ट्री मैप की ये खासियत है। तो ये अप्रोचेस मैंने इसलिए चूज़ किए थे ताकि आपको ये ट्री मैप की कंसेप्ट पता चल जाए। इजी प्रॉब्लम्स मैं हमेशा कहता हूँ, लीड कोड के जितने भी इजी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उससे हमें सीखना चाहिए ताकि इन चीज़ों को हम बड़े प्रॉब्लम्स में यूज़ कर पाएँ, राइट। तो ये क्वेश्चंस से ही हमें पता चलता है कि हम इसे फर्दर ऐसा नहीं है कि इजी प्रॉब्लम्स लोग जैसे कहते हैं, मैंने अक्सर सुना है जो अपने फ्रेंड्स के भी साथ जब मैं पहले करता था कोड, तो वो लोग भी ये कहते थे कि यार इजी प्रॉब्लम करके क्या फ़ायदा होगा, सीधा मीडियम कर लो या हार्ड कर लो। लेकिन नहीं, इजी प्रॉब्लम ही आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करती है, राइट। अब जैसे ट्री मैप की कंसेप्ट थी यहाँ पे, अब जब कभी फ्यूचर में मीडियम या कोई हार्ड प्रॉब्लम आएगा तो आपको ये चीज़ इससे ये क्लियर हो जाएगा कि यार मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है एलिमेंट को, तो मैं क्यों ना ट्री मैप यूज़ कर लूँ, है ना। तो आपको वहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी माइंड में। तो बस इसी वजह से तो ट्री मैप क्या करता है, एक हमें पता है जनरल मैप है ना, ये हमें नॉर्मल मैप पता है, और एक हमारे पास ट्री मैप होता है, ठीक है। तो ट्री मैप में सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट जाती है। तो बस हमने क्या किया, हमने हाइट्स के ऑर्डर में इसे, हाइट हमारी की बन गई और नेम्स हमारी उसके पेयर, तो बस हम सिंपली डाल दिए उस मैप के अंदर, ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब देखो यहाँ पे हमने एरेज डॉट सॉर्ट नहीं लगाया, हमने सिंपली अपनी जो आंसर वाली स्ट्रिंग है वो जनरेट करी, और जो हमारी करेंट वैल्यू है ना, जहाँ से हम चल रहे होंगे, जहाँ से हम वैल्यू पुट कर रहे होंगे बेसिकली, तो बस हमने सिंपली फॉर ईच लूप लगाया, हाइट, उसके बाद हम किस पे लगाए, की सेट पे, राइट। तो की हमारे पास कौन सी होगी, जो हाइट्स ऑफ आई है ना, तो हाइट्स के ऑर्डर में ही हम डालेंगे। तो जो भी हमारे सॉर्टेड नेम्स में जो हमारा करेंट है, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट है ना, इससे यही वही है n-1, तो ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है, यहाँ से हम इसमें सारी वैल्यूज़ डॉट गेट से सारी वैल्यूज़ हम डालते हुए जाएंगे, ठीक है। और करेंट को हम माइनस करते जाएंगे, मतलब जब तक हम जा सकते हैं। और सिंपली हम अपने सॉर्टेड नम्स में, जब सारे सॉर्टेड नेम्स वाले में सारे जब वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगे, तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा ही कोड था, है ना, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी। मेन था मुझे ये ट्री मैप और हैश मैप की कंसेप्ट समझाना रहा यहाँ पे, इस प्रॉब्लम का मेन मकसद ही हमारा वही था, ओके। तो बाकी और भी मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं इसके, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही अप्रोच, आप क्विक सॉर्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे मैपिंग ज़्यादा पसंद है, इस क्वेश्चन में मुझे मैप ज़्यादा मतलब अच्छा लगा इसे सॉल्व करना मैप के वे से। और उसमें भी मैंने दो चीज़ें आपको बता दी, कि हैश मैप, एक ट्री मैप, ठीक है। ताकि अगर हैश मैप भी हो, हैश मैप तो आपको पता ही होगा कैसे काम करती है, लेकिन नहीं भी पता तो आपको शायद पता चल गया होगा कैसे करते हो। वही सेम डिक्शनरी वाली चीज़ होती है अगर पाइथन में पढ़े हो तो, की और वैल्यू पेयर वाली चीज़ें हैं। तो बस वही चीज़ है, ठीक है। तो आई होप इस प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट नहीं रही होगी।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।